पहले आप तक पहुंचा रहे हैं बड़ी और अहम खबर, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। तो दिल्ली से खबर है, आज कांग्रेस की एक और लिस्ट आ सकती है, ये बड़ी जानकारी है। और जल्द ही कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है, तो ये बड़ी जानकारी है। उम्मीदवारों के नामांकन का क्योंकि कल आखिरी दिन है, इसलिए आज सूची का ऐलान किया जाएगा। अब नामांकन के लिए सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं, ऐसे में आज उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी अपनी लिस्ट जारी कर सकती है। अभी तक आपको बता दें कि कांग्रेस ने 41 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है और बाकी के जो बचे हुए नाम है उस पर भी जल्द ही जो घोषणा है वो की जा सकती है। और उम्मीद यह है कि आज कांग्रेस अपनी जो सूची है वो जारी करेगी, तो जल्द ही उम्मीदवारों की सूची जारी हो सकती है। ये बड़ी जानकारी है उम्मीदवारों के नामांकन का, क्योंकि कल आखिरी दिन है। अब 2 दिन का जो समय है वो शेष बचा है, यानी कि आज और कल 2 दिन है, इसलिए आज ये सूची जारी कर दी जाएगी। ये बड़ी जानकारी है क्योंकि अभी तक केवल 41 उम्मीदवारों के नाम ही कांग्रेस पार्टी की ओर से जारी किए गए हैं। तो आज सूची आने की पूरी संभावना जताई गई है। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं, ब्यूरो चीफ दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। दीपक, कांग्रेस की सूची आ जाने का अनुमान लगाया जा रहा है, चूंकि नामांकन के लिए भी सिर्फ अगर आज और कल का दिन मिलाएं तो 2 दिन बचे हुए हैं। क्या सूची आने वाली है, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, क्योंकि अब केवल कल का दिन ही बच रहा है नामांकन के लिए। आज के दिन की भी बात करें तो वो दिन भी समय जो है आज का समापन हो चुका है। 3 बजे तक नामांकन की ये प्रक्रिया रहती है और ऐसे में अब कल यानी 12 तारीख की बात करें वो अंतिम दिन होगा। चलिए, दीपक से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, हम दोबारा से कोशिश करेंगे दीपक के साथ कनेक्ट करने की। तो हालांकि आज कांग्रेस की सूची का इंतजार हो रहा है और कांग्रेस आज अपनी जो लिस्ट है वो जारी कर सकती है, क्योंकि नामांकन के अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं, इसलिए आज ये जो कांग्रेस की लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी, जो जानकारी फिलहाल मिल रही है। तो ये बड़ी खबर है और इंतजार है कांग्रेस के आज की आने वाली लिस्ट का, जो कि अभी तक कांग्रेस ने 90 विधानसभा में से सिर्फ 41 सीटों पर जो नाम है उनका ऐलान किया है। और आज उम्मीद यह है कि कांग्रेस अपनी जो दूसरी लिस्ट है उसको भी जारी करेगी। कोशिश करते हैं दीपक से बात करने की। दीपक, कांग्रेस की सूची आ जाने का इंतजार लगातार हो रहा है, क्योंकि अब नामांकन के लिए सिर्फ 2 दिन का ही समय बचा हुआ है। क्या जानकारी है कांग्रेस की इस लिस्ट को लेकर? जी बिल्कुल, अगर अब हम समय की बात करें तो केवल एक ही दिन कहा जाएगा, कल का दिन, क्योंकि आज का दिन भी अब समय समापन हो चुका है। जो नामांकन का समय है अब आज नामांकन नहीं होता है। अब क्या है, अगर तारीख की जो अगर समय की बात की जाए तो केवल कल के दिन ही नामांकन जो है अब किया जाएगा और इसको लेकर के तमाम राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करना होगा। जो भी राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार उतारना चाहता है उस नामों का ऐलान करना होगा। कल की अगर बात की जाए तो कल का दिन है नामांकन के लिए अंतिम दिन है। कल 3 बजे तक ही नामांकन जो है वो स्वीकार किए जाएंगे आवेदन। कोई व्यक्ति निर्दलीय भी चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके पास भी कल दोपहर 3 बजे तक का समय है कि वो व्यक्ति अपना आवेदन कर सकता है दोपहर 3 बजे तक। और ऐसे में अभी राजनीतिक दलों की बात करें, कांग्रेस पार्टी केवल 41 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ है। यूं तो अलग अलग 3 सूची आई थी, पहले 31 आई, फिर 1 आई, फिर 9 आई। लेकिन अगर हम बात करें, लेकिन अभी भी 49 के करीब उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करना है। नामों को लेकर के लिस्ट लगभग तय है, उम्मीदवारों के नाम लगभग तय हैं, लेकिन इंतजार है केसी वेणुगोपाल ने वो सूची जारी करनी है। और जो बताया जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी जो है वो विदेश दौरे पे है, उनसे कुछ सीटों को लेकर के अप्रूवल है। इसके अलावा जो बताया जा रहा है कि कुछ सांसदों को लेकर के, हम सीधे तौर से नाम लें तो कुमारी सैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला को लेकर के कुछ स्थिति स्पष्ट करनी है। उनकी चुनाव की दावेदारी थी, उनको लेकर के स्थिति स्पष्ट करनी है, जिसके बाद ये सूची बिल्कुल, जारी लेकिन कर ये दी दीपक जाएगी। फिर चूंकि अगर आज टेक्निकली जैसे हम लोग देख पा रहे हैं, अब तो नामांकन आज अगर लिस्ट जारी होगी भी तो हो नहीं सकता, सिर्फ कल का एक दिन शेष रह गया है। फिर ये जो डिले है उसके पीछे का कारण क्या समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर नाम तय हो रखे हैं और अब आपको नामांकन भरना है और हर हाल में सूची आज आपको जारी करनी है, तो फिर ये जो डिले है या ये जो इंतजार है इसकी वजह क्या है? कुछ स्पष्ट हो पाया है क्या? देखिए, हालांकि बीजेपी और अन्य दल तो कहते हैं कि उम्मीदवार नहीं है, लेकिन ऐसा कहना ये राजनीतिक बयानबाजी। लेकिन वास्तविकता की बात करें तो अंतर कला है। वास्तविकता की बात करें तो अंतर कला है और दूसरा कारण है नाराजगी सामने ना आना। हमने देखा, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो जेजेपी हो, चाहे वो इनेलो हो, तमाम राजनीतिक दलों की जब सूची आई तो नाराजगी सामने आई। कई लोगों ने पार्टी को भी छोड़ा। फिर जब कांग्रेस की सूची आई तो कई लोगों की नाराजगी सामने आई, कई लोगों ने पार्टी को छोड़ा। कांग्रेस के 41 उम्मीदवारों का नामों का ऐलान हो चुका है और ऐसे में कांग्रेस जो मजबूती की बात कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक बड़ी चुनौती थी 2556 आवेदनों में से 90 उम्मीदवार तय करना, लेकिन उसके बाद 41 उम्मीदवारों का नामों का ऐलान तो कर दिया। अब जब बाकियों का ऐलान हो, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो पार्टी के प्रमुख नेता है प्रदेश के, वो नाराज ना हो,
जिलों के अंदर क्योंकि 2 या 3 के नाम बनाए गए थे, टिकट एक को मिलनी है, उनकी नाराजगी ना हो ये एक इंतजार किया जा रहा था, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है। आज शाम को ये सूची आएगी और जब ये सूची आएगी तो अगर किसी ने विरोध भी करना है तो उसके पास समय नहीं बचेगा, क्योंकि हर किसी को अपने कार्यकर्ताओं को बुलाने का एक समय चाहिए होता है, एक संदेश देना होता है कि वो कल या परसों अपनी मीटिंग बुलाएगा, कार्यकर्ताओं से चर्चा करेगा, और वो समय कहीं ना कहीं अब नहीं बचता है। तो ऐसे में अगर कोई विरोधी भी होगा तो उसको भी पहले से ही अपने आवेदन की तमाम तैयारी करके रखनी पड़ेगी। कल का दिन अंतिम दिन है नामांकन का। उसके बाद कोई प्रत्याशी नामांकन के लिए कोई भी, चाहे वो निर्दलीय हो, किसी भी राजनीतिक दल से हो, उसका आवेदन नहीं लिया जाएगा। तो ऐसे में कल का दिन अंतिम है और आज का ही दिन बाकी है जब तमाम राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों का ऐलान करना है। 3 सीट बीजेपी की बच रही है। हालांकि अभी हम चर्चा कर रहे थे इससे पहले रामविलास शर्मा को लेकर के, रामविलास शर्मा ने आवेदन कर दिया है, मनाने का प्रक्रिया भी जारी है और जो बताया जा रहा है कि उनको उम्मीदवार भी बनाया जा सकता है, क्योंकि अब ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी रामविलास शर्मा जैसे नेता को अनदेखा नहीं कर सकती। तो कांग्रेस की भी अगर बात की जाए तो 49 के करीब उम्मीदवारों के नामों का ऐलान है। लिस्ट लगभग तो बिल्कुल, लेकिन दीपक फिर आज कब तक, क्योंकि अभी और कितना इंतजार, क्योंकि आज का ही दिन अगर आपके पास बच रहा है तो ये लिस्ट आने की जो संभावना है वो कब तक है, थोड़ा ये बताएं। और दूसरा, क्या ये भी मान के चलें कि बहुत सोची समझी रणनीति के तहत ये जो डिले है वो किया गया है, ताकि अगर कोई विरोध भी होना है तो अब आपके पास बहुत ज्यादा कोई ऑप्शन बचता नहीं, क्योंकि कल आपको नामांकन भरना है। इस वजह से भी सोच समझ करके एकदम लास्ट मोमेंट पे हम लोग देख रहे हैं जो नामों का ऐलान है वो किया जा रहा है। देखिए, पुख्ता सूत्रों की जो जानकारी है, 49 में से 46 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय हो चुके हैं और वो 46 उम्मीदवारों के नामों की सूची भी हमारे पास है, लेकिन इस पे अभी मोहर नहीं लगी है, इसलिए सूची को अभी हम सार्वजनिक नहीं दिखा सकते। लेकिन कहीं ना कहीं 3 ऐसी सीटें बच रही हैं जिसको लेकर कांग्रेस अभी मंथन कर रही है और आज शाम को ही ये सूची जारी करने की बात है। केसी वेणुगोपाल को ये सूची जारी करनी है, इसके लिए कोई मीटिंग नहीं की जानी है, कोई चर्चा नहीं की जानी है, केवल मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की एक अप्रूवल के बाद ही ये सूची जारी कर दी जाएगी। 46 उम्मीदवारों के नाम तय हो चुके हैं, केवल 3 सीटों के नाम बच रहे हैं। 46 उम्मीदवारों में भी हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं, पंचकुला से चंद्रमोहन के नाम की सूची तैयार है, अंबाला कैंट से बात करें, चित्रा जो है उनके नाम की सूची तैयार है। तमाम उम्मीदवारों की सूची तैयार है 46 की, केवल 3 और नामों को लेकर पार्टी के सामने एक बड़ा संशय है और वो संशय क्लियर होते ही ये संशय हाईकमान ने दूर करना है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने और राहुल गांधी ने दूर करना है। उसके बाद ये सूची आज शाम को जारी की जाएगी, केवल उनकी एक अप्रूवल का इंतजार है, जिसके बाद ये सूची जारी की जाएगी। और एक और बात तो कह सकते हैं कि इसके बाद नाराजगी की खबरें कम रह जाएंगी, आसार कम रह जाएंगे, क्योंकि नामांकन का केवल एक बिल्कुल सही, और उसके बाद नाराजगी की गुंजाइश कम भी है, क्योंकि उसके बाद ऑप्शन बहुत ज्यादा होते नहीं और शायद इसलिए हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो डिले है वो शायद इस वजह से भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया दीपक फिलहाल इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।